प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने इस वीडियो और चैनल के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं और अपने जानकारियों को साझा करते हैं आप सबके समक्ष। तो साथियों, देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आप सबको इस तरह का और भी महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सब तक इस चैनल और वीडियो के माध्यम से पहुँच सके। तो साथियों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए जानते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करना है। साथियों, यह नियम सभी शहरी क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक संस्थानों और सभी ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले स्रोतों पर लागू होता है। साथियों, आइए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान के बारे में। तो मित्रों, प्रभाव का दायरा। पहले ये नियम केवल नगरपालिका क्षेत्रों तक सीमित थे, लेकिन अब ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होते हैं। मित्रों, यह सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट जैसे घरेलू, वाणिज्य, औद्योगिक और निर्माण अपशिष्ट को कवर करता है। साथियों, अपशिष्ट वर्गीकरण। कचरे को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। गीला कचरा जैसे जैविक अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, सब्जी के छिलके। व्यावसायिक कचरा, दुकानों, होटलों, कार्यालयों से उत्पन्न कचरा। औद्योगिक कचरा, यह गैर खतरनाक कचरा। निर्माण और विध्वंस कचरा, भवन निर्माण या तोड़ने से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ। मित्रों, अपशिष्ट का वर्गीकरण किया गया है। गीला कचरा, जैविक अपशिष्ट जैसे भोजन के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष। सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु। मित्रों, खतरनाक घरेलू कचरा, बैटरी, बल्ब, रसायन और कीटनाशक। इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया गया है, इनको बांटा गया है। मित्रों, नागरिकों की जिम्मेदारियां। अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण। प्रत्येक नागरिक को गीले, सूखे और खतरनाक अपशिष्ट को अलग करना होगा। कचरा जलाना प्रतिबंधित। किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट जलाना गैर कानूनी है। जागरूकता बढ़ाना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां। अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन। तो मित्रों, घर घर से गीले और सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के लिए कचरे को वर्गीकृत करना। ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, जैविक कचरे के से खाद बनाना। सूखे कचरे का पुनः उपयोग करना। निपटान स्थल, केवल बचे हुए कचरे को ही लैंडफिल में डालने की अनुमति। मित्रों, अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के तरीके। कंपोस्टिंग और बायोगैस, जैविक अपशिष्ट को खाद्य और बायोगैस में परिवर्तित करना। रिसाइकलिंग, सूखे कचरे, प्लास्टिक, कागज, धातु का पुनः उपयोग करना। लैंडफिल, केवल अनुपयोगी और गैर पुनर्चक्रीय कचरे को ही लैंडफिल साइट पर भेजा जाएगा। मित्रों, निर्माता और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारियां। प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण प्रावधान आइए जानते हैं साथियों। स्वच्छता कार्यबल पर प्रशिक्षण। कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जुर्माने का प्रावधान। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ई कचरे का पृथक्करण। ई कचरे को ठोस कचरे से अलग किया जाएगा और इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आती है जागरूकता की कमी। नागरिकों और स्थानीय निकायों को अक्सर नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मित्रों, बुनियादी ढांचे की कमी। कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। अपशिष्ट संग्रहण की असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण का दायरा सीमित है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मित्रों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। नागरिकों, स्थानीय निकायों और उद्योगों के बीच सामूहिक भागीदारी से कचरे के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इन नियमों का सही ढंग से क्रियान्वयन पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है। तो मित्रों,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत में कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट को प्रभावी तरीके से संग्रहित, वर्गीकृत, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रित करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। साथियों, इन नियमों के सफलता क्रियान्वयन के लिए नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और सरकार के बीच सामूहिक सहयोग आवश्यक है। साथ ही जागरूकता, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और नियमों का सख्ती से पालन ही इस नीति की प्रभावी बना सकता है। साथियों, ठोस अपशिष्ट का सतत प्रबंधन पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा योगदान देगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक व्यापक और प्रगतिशील पहल है। यह नियम न केवल अपशिष्ट निपटान की परंपरागत पद्धतियों को सुधारने का प्रयास करता है, बल्कि संसाधनों के कुशल उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। मित्रों, इन नियमों का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि तेजी से बढ़ती शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और बदलती जीवन शैली ने ठोस कचरे की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा दिया है। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। साथियों, नियमों के तहत कचरे के वर्गीकरण, पुनः उपयोग और जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने जैसी पहलें इन चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकती हैं। हालांकि इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने में कई बाधाएं हैं, जैसे नागरिकों और स्थानीय निकायों में जागरूकता की कमी, कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सीमित पहुंच। साथियों, इन चुनौतियों के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 हमें एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जिसे सही तरीके से लागू करके भारत को कचरा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। साथियों, नागरिकों की और हम सब की जिम्मेदारी और भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम इन नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आखिरकार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम इन नियमों का पालन करें और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहयोग करें, तो एक स्वच्छ, हरित और स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।